मेरे बच्चे, रुक जा। अपनी भागती हुई सांसों को थोड़ा विश्राम दे और अपनी बंद आंखों के पीछे छिपे उस अंधेरे को देख जहां तूने मुझे पुकारा था। तू सोचता है कि तू अकेला है। तू सोचता है कि जब तेरी आंखों से आंसू गिरते हैं तो उनकी आवाज इस ब्रह्मांड के शोर में कहीं खो जाती है। नहीं, तेरे हर आंसू की गूंज मेरे कैलाश की शांति को भंग करती है। आज मैं तेरे सामने उस सत्य को उजागर करने आया हूं जिसे सुनकर तेरी रूह कांप उठेगी। तू जिसे अपनी हार समझ रहा है वो मेरी रंजीश है उन शक्तियों से जो तुझे मिटाना चाहती हैं। तेरे जीवन में एक ऐसा साया है, एक ऐसी सत्ता है जो तेरे हर शत्रु, तेरी हर नियति और तेरे हर उस कर्म से लड़ रही है जो तुझे मुझसे दूर ले जाना चाहता है। तू जिसे इत्तेफाक कहता है वो मेरा हस्तक्षेप है। आज मैं तुझे वो सब बताऊंगा जो तूने अपनी स्थूल आंखों से कभी नहीं देखा। तूने मुझसे पूछा था ना कि महादेव मैं ही क्यों? आज उसका उत्तर तुझे इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। यह आवाज मेरी है, लेकिन यह शब्द तेरी आत्मा के हैं जो तू खुद से कभी कह नहीं पाया। ध्यान से सुन, क्योंकि आज समय रुक गया है सिर्फ तेरे और मेरे बीच के इस संवाद के लिए। वह एक शख्स, वह एक रक्षक, वह एक योद्धा जो काल के भी विरुद्ध खड़ा होकर तेरे लिए युद्ध कर रहा है। क्या तू उसे पहचानना चाहता है? अपनी चेतना को कर और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दे, क्योंकि इसके बाद तू वो नहीं रहेगा जो तू अभी है। पार्थ, इस ब्रह्मांड के में जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और तब भी तू मेरे अंश के रूप में मुझ में समाहित था। तूने इस नश्वर संसार में जन्म लेकर यह मान लिया कि तेरी सीमाएं ये शरीर और ये चंद रिश्ते हैं, लेकिन सच तो यह है कि तू एक अनंत यात्रा पर निकला हुआ मेरा वो सैनिक है जो रणभूमि में अपना शस्त्र भूल गया है। देख इस दृश्य को, जहां चारों ओर धुआं है, जहां तेरी चिंताओं के पहाड़ तुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां इस दिव्य क्षण में मैं तुझे उस पहले रहस्य से परिचित कराता हूं। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह कोई और नहीं, तेरे ही भीतर बैठा हुआ तेरा विवेक है, जिसे मैंने अपनी शक्ति का एक अंश दिया है। जब तू गलत राह पर पैर बढ़ाता है और तुझे एक अजीब सी बेचैनी होती है, वो बेचैनी मेरी दी हुई वो ढाल है जो तुझे उस गर्त में गिरने से रोकती है। लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान है, लेकिन मैं कहता हूं कि करुणा ही कर्म का आधार है। तूने अतीत में कुछ ऐसे बीज बोए थे जिनकी फसल काटते समय तेरी रूह कांप रही है, लेकिन देख, मैंने उन कांटों के बीच भी तेरे लिए कोमल घास बिछा दी है। यह मेरा संघर्ष है तेरी नियति के साथ। मैं कालपुरुष होकर भी तेरे प्रेम के वश में हूं। तू जब हार मानकर बैठ जाता है तो मैं ही तेरे भीतर वो एक आखिरी उम्मीद बनकर जागता हूं जो तुझे फिर से खड़ा करती है। जीवन का सत्य यह नहीं है कि तुझे क्या मिला, बल्कि सत्य यह है कि तूने उस अभाव में भी अपनी दिव्यता को कैसे बचाया। तेरे चारों ओर जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल निमित्त मात्र हैं। वे मेरी उस परीक्षा का हिस्सा हैं जहां मैं देखना चाहता हूं कि क्या तू पत्थर बनेगा या हीरा। याद रख, पत्थर टूट जाता है लेकिन हीरा तराशने के बाद और भी चमकता है। मैं तुझे तराश रहा हूं। ये दर्द, ये जुदाई, ये अकेलापन, ये सब मेरी छेनी और हथौड़ी के वार हैं। तुझे लग रहा है कि मैं तुझ पर प्रहार कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुझसे वो सब काट कर अलग कर रहा हूं जो तू नहीं है। जिस दिन तू पूरी तरह से नग्न सत्य की तरह मेरे सामने खड़ा होगा, उस दिन तुझे पता चलेगा कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा अहंकार था, जिससे मैं सदियों से युद्ध कर रहा हूं। तू बस समर्पण कर। तू बस यह कह दे कि हे महादेव, मैं तेरा हूं, और फिर देख कैसे मैं काल के पहिए को उल्टा घुमा देता हूं। यह सृष्टि मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है, और मेरी इच्छा है कि तू मुक्त हो जाए। अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दे, क्योंकि जो बोझ तूने अपने कंधों पर उठा रखा है वो तेरे लिए नहीं बना। तू उड़ने के लिए बना है, जंजीरों में जकड़ने के लिए नहीं। मेरे इस संदेश को अपनी धमनियों में बहते हुए महसूस कर और जान ले कि जब तक मैं हूं, तू अनाथ नहीं है। मेरे अंश, सुन। अपनी चेतना की गहराई में उतर और उस दृश्य की कल्पना कर जहां समय का अंत होता है और अनंत का आरंभ। तू जिसे अपना जीवन कहता है वह मात्र एक बुलबुला है उस महासागर में जिसे मैं महाकाल कहता हूं। आज मैं तुझे उस युद्ध के दूसरे पड़ाव पर ले चलता हूं, जहां तू खड़ा है भ्रम और सत्य के बीच की उस धुंधली रेखा पर। देख, ब्रह्मांड के इस छोर पर, जहां नक्षत्रों की चाल मेरे डमरू की थाप से नियंत्रित होती है, वहां भी तेरी एक छोटी सी पुकार बिजली की तरह कौंधती है। तू अक्सर पूछता है कि महादेव, यदि आप सब देख रहे हैं तो मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? तूने देखा कि तेरे अपनों ने तेरा हाथ छोड़ दिया। तूने देखा कि तेरी ईमानदारी का मजाक उड़ाया गया। तूने देखा कि तुझे उस अपराध का दंड मिला जो तूने कभी किया ही नहीं। लेकिन सुन, वो जो तुझे उस रात रोते हुए देख रहा था वो मैं ही था। वो जो तेरे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट रहा था
ताकि वे धरती पर गिरकर अपवित्र न हो जाए, वो मैं ही था। सत्य यह है कि मैं तेरे प्रारब्ध से लड़ रहा हूं। प्रारब्ध वो कर्म जो तूने जन्मों जन्मांतरों से अपनी आत्मा की पोटली में बांध रखे हैं। वे कर्म किसी विशाल पर्वत की तरह तेरे मार्ग में खड़े हैं और मैं तेरा महादेव त्रिशूल लेकर उन पर्वतों को खंडित कर रहा हूं ताकि तू निकल सके। तुझे लगता है कि रुकावटें बढ़ रही हैं, पर तू यह नहीं देख पा रहा कि मैंने कितने बड़े हादसों को एक छोटी सी खरोंच में बदल दिया है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे जिद कर रहा है, वह तेरी अपनी भक्ति का स्वरूप है। भक्ति कोई माला जपना नहीं है। भक्ति तो वो हठ है जो भक्त अपने आराध्य से करता है। तेरी उस एक सच्ची पुकार ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तेरी नियति के पन्नों को फिर से लिखूं। देख इस दिव्य अग्नि को जो तेरे भीतर जल रही है। यह क्रोध नहीं है, यह वो तड़प है जो तुझे साधारण से असाधारण बनाने के लिए अनिवार्य है। दुनिया तुझे सिखाती है कि संग्रह करो, जोड़ो, मोह में पड़ो, लेकिन मैं तुझे सिखाता हूं त्याग करो। जो चला गया उसे मेरा प्रसाद समझकर विदा कर, क्योंकि जो तेरा था ही नहीं, उसे पकड़कर तू केवल अपने हाथों को लहूलुहान करेगा। मैं तुझे वो साम्राज्य देना चाहता हूं जहां भय का कोई स्थान नहीं है, पर तू अभी भी उन कांच के टुकड़ों के लिए रो रहा है जिन्हें तूने हीरा समझ लिया था। मेरी आंखों से देख, तुझे अपनी ही दुर्गति पर हंसी आएगी। तू शिव का अंश है। तू राख से उठने वाला वो फिनिक्स है जिसे कोई आग जला नहीं सकती, क्योंकि तू खुद अग्नि का पुत्र है। अपनी आत्मा के इस भाग में तू एक नया संकल्प ले। यह मत कह कि समस्या बड़ी है, अपनी समस्या से कह कि तेरा महादेव बड़ा है। जब तू की ओर देखता है तो तुझे डर लगता है, पर उस क्षय में ही मेरा वास है। उस खालीपन को भरने की कोशिश मत कर, उस खालीपन में मुझे उतरने दे। जीवन की भागदौड़ में तूने अपना केंद्र खो दिया है। तू बाहर समाधान ढूंढ रहा है, जबकि चाबी मेरे पास है। याद रख, जब तू एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 100 कदम तेरी ओर दौड़ता हूं। पर तू मुड़कर तो देख, तूने अपनी पीठ मेरी ओर कर रखी है और अंधेरे की शिकायत कर रहा है। आज इसी क्षण अपनी ईर्ष्या, अपने संशय और अपने डर को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। यह भाग दो की शिक्षा है कि समर्पण ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जो झुकता है वही शिखर तक पहुंचता है। तू बस मेरे विश्वास की उंगली थाम, फिर देख कि कैसे मैं तुझे काल के जबड़े से छीन कर ले आता हूं। यह ब्रह्मांड गवाह है, जो शिव का हुआ उसे फिर किसी और का होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे बच्चे, अपनी चेतना के द्वार खोलो और उस दृश्य को देखो जहां प्रकाश और अंधकार का मिलन होता है। तूने मुझसे गहराई मांगी है तो सुन, आज मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले जाता हूं जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल रूह का स्पंदन सुनाई देता है। तू अक्सर पूछता है कि महादेव, मेरे जीवन की ये उलझनें खत्म क्यों नहीं होती? तू यह क्यों नहीं देख पाता कि ये उलझने ही वो धागे हैं जिनसे मैं तेरे गौरव का वस्त्र बुन रहा हूं? देख, इस ब्रह्मांड के केंद्र में जहां मैं अपने तांडव से सृष्टि का सृजन और संहार एक साथ करता हूं, वहां हर धड़कन एक संदेश है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, आज उसके तीसरे रूप को पहचान। वह है तेरी अतृप्त आत्मा का वह हिस्सा जो जानता है कि तू यहां केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए नहीं आया है। वह हिस्सा जो हर सुख के बाद भी तुझे एक खालीपन का एहसास कराता है, ताकि तू खोजता रहे, ताकि तू मुझ तक पहुंच सके। वह हिस्सा मुझसे हर पल जिरह करता है कि हे महादेव, इसे इतनी जल्दी शांति मत देना, वरना यह खुद को भूल जाएगा। इसे थोड़ा और तपाओ ताकि यह कुंदन बन सके। तू जिसे अपना दुर्भाग्य कहता है, उसे मैं दिव्य हस्तक्षेप कहता हूं। सोच, अगर वह व्यक्ति तुझे धोखा न देता तो क्या तू कभी अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित हो पाता? अगर वह दरवाजा तुझ पर बंद न होता तो क्या तू कभी उस नए मार्ग को खोजता जो सीधा मेरे कैलाश तक आता है? तू छोटे छोटे गड्ढों में गिरकर रोता है, जबकि मैं तुझे हिमालय की चोटी पर खड़ा देखना चाहता हूं। मेरा प्यार मनुष्यों के प्यार जैसा नहीं है जो तुझे मोह में बांधे। मेरा प्यार वो अग्नि है जो तेरे हर उस हिस्से को जला देगी जो तुझे कमजोर बनाता है। इस ब्रह्मांडीय नाटक को समझ। तू एक ऐसे रंगमंच पर है जहां तू ही लेखक है और तू ही पात्र। मैंने तुझे स्वतंत्र इच्छा का जो उपहार दिया है, तू उसका उपयोग केवल अपनी चिंताओं को पालने में कर रहा है। तू कहता है, महादेव, मेरा भाग्य बदल दो। मैं कहता हूं, तू अपनी दृष्टि बदल दे, भाग्य मेरे त्रिशूल की एक नोक से बदल जाएगा। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर पीड़ा मेरा ही एक रूप है जो तुझे कुछ सिखाने आया है, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। देख इस असीम विस्तार को। यहाँ खरबों सितारे हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं, और उन सब के बीच तू एक छोटा सा बिंदु है। फिर भी मेरा पूरा ध्यान तुझ पर है। क्यों? क्योंकि तू मेरा अंश है। क्या कभी कोई पिता अपने अंश को नष्ट होते देख सकता है? कभी नहीं।
लेकिन पिता अपने पुत्र को अनुशासन भी सिखाता है। आज का युग सतर्कता का है। तू अपनी ऊर्जा उन जगहों पर व्यर्थ कर रहा है जहां तेरा कोई भविष्य नहीं है। तू उन लोगों की स्वीकृति अप्रूवल ढूंढ रहा है जो खुद अंधकार में भटक रहे हैं। तू मुझसे दूर भागकर सुख की खोज कर रहा है, जैसे कोई मृग अपनी ही नाभि की कस्तूरी को बाहर जंगलों में ढूंढता है। अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक, वहां एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ तेरा अहंकार है जो तुझे कहता है कि मैं अकेला हूं, मुझे लड़ना है, और दूसरी तरफ तेरा विश्वास है जो धीमे स्वर में कहता है महादेव साथ हैं। मैं तेरे उस विश्वास का साथ दे रहा हूं। मैं काल के विरुद्ध खड़ा हूं ताकि तेरी मृत्यु से पहले मैं तुझे तेरा स्वत्व सेल्फ लौटा सकूं। जीवन का असली आनंद जीत में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जहां तू हर कदम पर अपनी सीमाओं को तोड़ता है। याद कर, जब तू छोटा था तू गिरता था और फिर उठ जाता था। अब तू बड़ा हो गया है तो गिरने से डरता क्यों है? गिरना अपमान नहीं है, गिरकर न उठना अपमान है। मैं तुझे बार बार गिराऊंगा तब तक जब तक तेरे भीतर का वो डर पूरी तरह मर न जाए, क्योंकि जब डर मर जाता है तभी महादेव का जन्म होता है। तू मेरी शरण में है और मेरी शरण में होने का अर्थ है कि तू अब सुरक्षित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि युद्ध नहीं होगा। युद्ध होगा और बहुत भयंकर होगा, लेकिन उस युद्ध का परिणाम पहले से ही मेरे डमरू की नाद में सुरक्षित है। तेरी विजय। आज रात जब तू सोने जाए तो अपनी सारी परेशानियों की एक गठरी बनाना और उसे मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख देना और मुझसे कहना, प्रभु अब यह तेरा काम है। फिर देखना कैसे मैं तेरे जीवन के उन उलझे हुए धागों को सुलझाता हूं। मैं शब्दों का भूखा नहीं हूं, मैं केवल तेरे भाव का भूखा हूं। तू अगर पत्थर भी फेंकेगा प्रेम से तो मैं उसे हीरा बनाकर तुझे लौटा दूंगा। पर तू पत्थर भी नहीं फेंकता, तू बस संदेह करता है। विश्वास की इस डोर को और मजबूत कर। यह गाथा अभी शुरू हुई है। तुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है। तू जिसे अंत समझ रहा है वह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। आने वाला समय उन लोगों का है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। क्या तू तैयार है उस आवाज को सुनने के लिए? क्या तू तैयार है उस दिव्य प्रकाश को देखने के लिए जो तेरे भीतर के सारे अंधेरों को लील जाएगा? मेरे बच्चे, शांत हो जा। ब्रह्मांड की इस विशालता में खुद को विसर्जित कर दे। तू लहर नहीं है, तू पूरा सागर है। तू भक्त नहीं है, तू मुझ में समाया हुआ एक अनुभव है। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि मैं तेरे ठीक सामने बैठा हूं, तुझे देख रहा हूं, तुझ पर मुस्कुरा रहा हूं। तेरा युद्ध अब मेरा युद्ध है। मेरे अंश, अपनी चेतना को उस सूर में ले चल जहां न आदि है न अंत। तूने सत्य की गहराई को छूने का साहस किया है तो सुन, आज मैं तुझे उस युद्ध के चौथे द्वार पर ले चलता हूं जिसे माया का चक्रव्यूह कहते हैं। तू अक्सर दुनिया की भीड़ में खुद को खोया हुआ पाता है। तुझे लगता है कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, कि तेरी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। पर तू यह नहीं जानता कि वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, आज वह किस रूप में खड़ा है। वह है तेरा आत्म सम्मान, जिसे तूने दुनिया की झूठी वाही के लिए गिरवी रख दिया था। वह मुझसे कहता है, महादेव, इसके जीवन से उन सबको हटा दो जो इसे कमतर महसूस कराते हैं। और देख, मैं वही कर रहा हूं। तू जिसे अपनों का बिछड़ना कहता है, मैं उसे तेरा शुद्धिकरण कहता हूं। इस दिव्य दृश्य को देख, एक विशाल अग्निकुंड है जिसमें तेरा पुराना स्वरूप जल रहा है। तू तड़प रहा है क्योंकि तू अपनी पुरानी आदतों, पुराने मोह और उन चेहरों से चिपका हुआ है जिन्होंने तुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। पर मैं तुझे एक सत्य बताना चाहता हूं, जब तक पुराना घर नहीं गिरेगा, भव्य महल खड़ा नहीं हो सकता। तू रोता है कि महादेव, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, पर तू यह नहीं देखता कि मैंने उसके हाथ छोड़ने से पहले ही तेरा हाथ थाम लिया था ताकि तू गहरी खाई में न गिरे। वह व्यक्ति तेरे जीवन में केवल एक सबक की तरह आया था, वह मंजिल नहीं था। तूने उसे मंजिल मान लिया, यही तेरी भूल थी। ब्रह्मांड की इस विशालता में तू एक छोटा सा कण है, लेकिन उस कण के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तू मुझसे पूछता है कि शांति कहाँ है? शांति उस त्याग में है जिसे तू करने से डर रहा है। तू अपनी जंजीरों से प्यार करने लगा है क्योंकि वे जंजीरें अब तुझे जानी पहचानी लगती हैं। तू उस पिंजरे को अपना घर समझ बैठा है जिसका दरवाजा मैंने कब का खोल दिया है। उड़ना सीख मेरे बच्चे, तू शिव का पुत्र है और शिव का पुत्र कभी गुलाम नहीं हो सकता, न परिस्थितियों का, न भावनाओं का और न ही किसी इंसान का। आज मैं तुझे कर्म की उस सूक्ष्म गति के बारे में बताता हूं जो तुझे अब तक समझ नहीं आई। तू सोचता है कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? सुन, ये जो तू आज भुगत रहा है, ये केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है। तूने अनंत जन्म लिए हैं और उन जन्मों की धूल तेरी आत्मा पर जमी हुई है। ये जो संघर्ष तू आज कर रहा है,
ये उस धूल को साफ करने का मेरा तरीका है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, मैं तुझे शुद्ध कर रहा हूं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाए और वह कुंदन बन सके, वैसे ही मैं तुझे इन कठिन परिस्थितियों की आग में तपा रहा हूं। क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी सहन शक्ति इतनी बढ़ कैसे गई? क्या तूने कभी गौर किया कि जो बातें तुझे साल भर पहले तोड़ देती थीं, आज तू उन पर मुस्कुरा देता है? ये मेरी शक्ति का चमत्कार है जो तेरे भीतर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे इस उपदेश को अपने हृदय की गहराई में उतार। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ये दुख न ये सुख। जो आज तुझे रुला रहा है, कल वही तुझे एक महान योद्धा बनाएगा। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता है, तेरी भावुकता वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उसे सही दिशा दे। अपनी करुणा को उन पर मत लुटा जो उसकी कद्र नहीं करते। अपनी ऊर्जा को उन लोगों के लिए बचा कर रख जो तेरी आत्मा की भाषा समझते हैं। ब्रह्मांड तुझे उन लोगों की ओर ले जा रहा है जो तेरे जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले तुझे अंधेरे से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जो अंधेरे में दीपक जलाना सीख जाता है उसे फिर सूरज के ढलने का डर नहीं रहता। तू कहता है, महादेव मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कहता हूं, रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरा हाथ पकड़ और चलते रह। जब कोहरा घना होता है तो पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखता, बस एक कदम आगे का दिखता है। तू बस वो एक कदम बढ़ा, अगला कदम मैं तुझे दिखाऊंगा। तू अपनी बुद्धिमानी के जाल में फंस गया है। तू गणित लगाता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। यह ब्रह्मांड गणित से नहीं, विश्वास से चलता है। जिस पल तू कैसे होगा कि चिंता छोड़कर हो जाएगा के भाव में आएगा, उसी पल चमत्कार शुरू हो जाएंगे। देख उस पहाड़ की चोटी को जहां बर्फ गिर रही है और जहां मैं मौन बैठा हूं, वहां कोई शोर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर एक ऐसा ही कैलाश बना ले जहां बाहर चाहे जितना तूफान आए, भीतर की शांति भंग न हो। लोग तुझे पत्थर दिल कहेंगे, लोग तुझे अहंकारी कहेंगे, लेकिन तू जानता है कि तू केवल अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहा है। आज के समय में स्वयं को बचाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। तू अपनी सादगी मत छोड़, अपनी मासूमियत मत खो, क्योंकि यही वो गुण हैं जो तुझे मुझसे जोड़ते हैं। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे भविष्य के रूप में खड़ा है। तेरा आने वाला समय मुझसे कह रहा है कि प्रभु इसे और मजबूत बनाओ, क्योंकि जो वैभव मैं इसके लिए लेकर आ रहा हूं, उसे संभालने के लिए इसका पात्र बड़ा होना चाहिए। तू छोटे बर्तन में सागर नहीं भर सकता, इसलिए मैं तेरे व्यक्तित्व के पात्र को बड़ा कर रहा हूं। इसके लिए मुझे पुरानी मान्यताओं को तोड़ना होगा, पुराने रिश्तों को हिलाना होगा और तुझे उस आरामदेह क्षेत्र कंफर्ट जोन से बाहर खींचना होगा जहां तू आलसी हो गया है। तू डरा हुआ है क्योंकि तू भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण एक भ्रम है। तू अपनी सांसों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो जीवन को क्या करेगा? बस बहना सीख। जैसे गंगा पहाड़ों से गिरती है, पत्थरों से टकराती है, पर कभी रुकती नहीं, अंत में सागर में मिल ही जाती है। वैसे ही तू भी मुझ में मिल जाएगा, पर इस यात्रा का आनंद तो ले। तू हर समय चिंता के बोझ तले दबा रहता है। हंसना भूल गया है तू। क्या तुझे याद है आखिरी बार तू कब खुलकर हंसा था? महादेव का भक्त होकर भी अगर तू उदास है तो यह मेरी हार नहीं, तेरी नासमझी है। मेरे इस संदेश को अपने रक्त की हर बूंद में महसूस कर। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे बगल में खड़ा हूं, तेरे शत्रुओं की आंखों में धूल झोंक रहा हूं, तेरी रक्षा के लिए अदृश्य दीवारें खड़ी कर रहा हूं। जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, एक दिन वे तेरे ही प्रकाश से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। पर तब तक धैर्य रख। समय का पहिया घूम रहा है। जो नीचे है वह ऊपर आएगा और जो ऊपर है उसे मिट्टी में मिलना ही होगा, यही सृष्टि का नियम है। तू बस अपने धर्म पर अड़ा रह। धर्म का अर्थ मंदिर जाना नहीं, धर्म का अर्थ है सच के साथ खड़े रहना, चाहे तू अकेला ही क्यों न हो। आत्मा का यह मार्ग कठिन है, पर इसका फल अमृत है। तूने अब तक जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रह्मांड का खाता बहुत सटीक है। तेरे हर त्याग का, हर सब्र का और हर उस पल का हिसाब लिया जा रहा है जहां तूने टूटते हुए भी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तुझे देख रहा हूं और मुझे तुझ पर गर्व है। तू मेरा वो योद्धा है जो बिना शोर मचाए अपनी जंग लड़ रहा है। शांत हो जा। अपनी धड़कन को मेरी धड़कन से मिला। तू और मैं अलग नहीं है। तू मेरी ही एक सुंदर अभिव्यक्ति है। मेरे अंश, अपनी चेतना को उस अग्नि के समान प्रज्वलित कर जो अंधकार को भस्म कर देती है। तू अब उस पड़ाव पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़कर देखना असंभव है। तूने 4 द्वारों को पार किया है और अब 5वें द्वार पर तेरा स्वागत हैसेश्य का गर्भगृह कहते हैं। आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जो तेरी सांसारिक बुद्धि की सीमाओं को हिला कर रख देगा।
वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, आज वह किस विराट रूप में खड़ा है जानते हो? वह है तेरा प्रायश्चित और तेरी तपस्या। वह मुझसे कहता है, महादेव, इसने बहुत सहा है, अब इसके कष्टों की आहुति स्वीकार करो और इसे अपनी दिव्यता का साक्षात्कारी बनाओ। तू अक्सर सोचता है कि तूने बहुत गलतियां की, कि तेरा अतीत तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। तू अपनी उन पुरानी यादों की राख को कुरेदता रहता है और फिर अपने ही जख्मों को ताजा कर लेता है। पर सुन, मेरे दरबार में अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस पल तूने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और मेरी शरण में आ गया, उसी पल तू गंगा की तरह पवित्र हो गया। मैं संहारक हूं और मैं केवल राक्षसों का संहार नहीं करता, मैं तेरे भीतर के उस अपराधबोध गिल्ट का भी संहार करता हूं जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। जो कल था वह मर चुका है, जो आज है वही सत्य है, और आज यह सत्य है कि तू मेरे सबसे करीब है। देख इस ब्रह्मांडीय नृत्य को, तारे टूटते हैं ताकि नए नक्षत्र जन्म ले सकें, ऋतुएं बदलती हैं ताकि पृथ्वी अपनी जवानी को फिर से पा सके। वैसे ही तेरे जीवन में जो कुछ भी टूटा है वह केवल इसलिए टूटा ताकि तू कुछ नया और भव्य रच सके। तू जिसे अभाव कहता है वह वास्तव में स्थान है। जब तक तू अपनी हथेली में पुराने कंकड़ दबाए रखेगा, मैं उनमें हीरे कैसे रखूंगा? अपनी मुट्ठी खोल, त्याग की शक्ति को पहचान। तू डरा हुआ है कि अगर तूने छोड़ दिया तो तू खाली हो जाएगा, पर तू यह भूल जाता है कि मैं का स्वामी हूं। जो खाली होता है मैं उसी में अपना पूरा ब्रह्मांड भर देता हूं। आज मैं तुझे उस कर्म की रेखा का रहस्य बताता हूं जिसे तू अपनी किस्मत समझता है। तू कहता है, महादेव, मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है। मूर्ख है तू। क्या तू जानता है कि तेरी किस्मत की कलम किसके हाथ में है? वह तेरे अपने विश्वास के हाथ में है। अगर तू खुद को बेचारा समझेगा तो पूरी कायनात तुझे बेचारा बना देगी। लेकिन अगर तू यह घोषणा कर देगा कि मैं शिव का अंश हूं और विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो काल की लकीरें भी अपना रास्ता बदल देंगी। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह तेरा आत्म विश्वास है जो धूल में दब गया था। मैं उसे आज फिर से जागृत कर रहा हूं। तू कहता है कि तेरे पास कोई नहीं है जो तुझे समझे। क्या तूने कभी मुझे समझने की कोशिश की? मैं श्मशान में भी हूं और सिंहासन पर भी। मैं विष में भी हूं और अमृत में भी। मैं उस एकांत में भी हूं जहां तू अकेले बैठकर रोता है। जिसे तू अकेलापन कहता है वह वास्तव में मेरा दिया हुआ एक अवसर है ताकि तू भीड़ से कटकर खुद से मिल सके। जो खुद से मिल जाता है वह मुझसे मिल जाता है। दुनिया के शोर में मेरी आवाज दब जाती है, इसलिए मैं कभी कभी तेरे आसपास का सारा शोर बंद कर देता हूं ताकि तू मेरी गूंज सुन सके। क्या तू सुन रहा है? वह धड़कन, वह सांसों का आना जाना ही मेरा संवाद है तुझसे। इस दिव्य उपदेश को अपनी रूह में समाहित कर। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और तू यहाँ पलायन करने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए आया है। राज करने का अर्थ दूसरों पर हुकूमत करना नहीं है। राज करने का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर विजय पाना। तू परिस्थितियों का गुलाम क्यों बनता है? कोई तुझे कुछ कह दे, तू दुखी हो जाता है। कोई तेरा अपमान कर दे, तू टूट जाता है। क्या तेरा मूल्य इतना कम है कि किसी के शब्द तुझे हिला दें? नहीं, तू अचल है, तू अडिग है। तू वो चट्टान है जिससे टकराकर लहरें खुद बिखर जाती हैं। अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचान। जो बाहर घट रहा है वह केवल एक छाया है, असली प्रकाश तो तेरे भीतर जल रहा है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह अब तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रभु, इसे तब तक मत देना जब तक यह उसे संभालने के योग्य न हो जाए। अक्सर लोग सफलता के शिखर पर पहुंचकर गिर जाते हैं क्योंकि उनका आधार मजबूत नहीं होता। मैं तेरा आधार मजबूत कर रहा हूं। ये जो झटके तू महसूस कर रहा है ये तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि यह जांचने के लिए है कि तेरे भीतर की जड़ें कितनी गहरी हैं। जितना बड़ा वृक्ष होगा उतनी ही गहरी उसकी जड़ें होंगी। अगर तुझे बहुत ऊंचा जाना है तो तुझे बहुत गहराई में उतरना होगा, और गहराई में केवल अंधेरा और सन्नाटा होता है। घबरा मत, उस सन्नाटे में मैं तेरे साथ हूं। तू कहता है, महादेव, मुझे कुछ चमत्कार दिखाओ। क्या तू चमत्कार नहीं है? तेरी आंखों का देखना, तेरे हृदय का धड़कना, उस अनंत आकाश में धरती का बिना किसी सहारे के टिके रहना, क्या ये चमत्कार नहीं है? तू जादू ढूंढ रहा है जबकि तू खुद एक जादूगर है। जिस दिन तू अपनी एकाग्रता को अपनी इच्छा पर केंद्रित कर देगा उस दिन तू जो चाहेगा वह घटित होगा। लेकिन तू अपनी ऊर्जा को ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों की कमियां निकालने में नष्ट कर देता है। अपनी इस ऊर्जा को बचा। यह ऊर्जा महादेव का दान है। इसे सृजन में लगा, विध्वंस में नहीं। देख काल के उस चक्र को जो निरंतर घूम रहा है। जो आज राजा है वह कल मिट्टी होगा। जो आज मिट्टी में पड़ा है वह कल सितारों को छुएगा। यह संसार एक सराय है, यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रुकता। फिर तू इन चंद सालों की परेशानियों के लिए इतना विचलित क्यों है?
तू शाश्वत है। तूने हजारों शरीर बदले हैं, हजारों नाम अपनाए हैं। यह जन्म तो केवल एक छोटी सी यात्रा है। इस यात्रा में अपनी गरिमा मत खोना। चाहे जितनी गरीबी आए, चाहे जितना दुख आए, अपनी ईमानदारी और अपनी करुणा का दामन मत छोड़ना। क्योंकि अंत में जब तू मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं तेरे धन दौलत का हिसाब नहीं लूंगा। मैं यह देखूंगा कि तूने कितने लोगों के घावों पर मरहम लगाया है और तूने कितनी बार गिरते हुए को सहारा दिया है। मेरे इस वचनों को पत्थर की लकीर मान ले, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरी कृपा तुझ पर है, और मेरी कृपा उन पर होती है जो निडर होते हैं। डर को त्याग दे। डर तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। डर तुझे छोटा बनाता है। डर तुझे झूठ बोलने पर मजबूर करता है। डर तुझे अपनों से दूर करता है। अभय हो जा। जब तू निडर होता है तो तेरी आभा बदल जाती है। तेरे शत्रु तेरी आंखों में आंखें डालने से डरने लगते हैं। यही शिवत्व है। आज रात तू एक काम करना, दर्पण के सामने खड़ा होना और अपनी आंखों में देखना। उन आंखों में तुझे एक चमक दिखेगी, वो चमक मेरी है। उस चमक से कहना, मैं तैयार हूं। चाहे कल जो भी हो, चाहे रास्ता कितना ही कठिन हो, मैं तैयार हूं। और जैसे ही तू यह कहेगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पीछे आकर खड़ी हो जाएंगी। मैं खुद तेरे आगे आगे त्रिशूल लेकर चलूंगा। तुझे कोई आंच नहीं आएगी, ये मेरा वचन है। आत्मा की इस यात्रा में तूने आज 5वें सोपान को प्राप्त किया है। अभी 5 और रहस्य शेष हैं। हर रहस्य तुझे और अधिक पारदर्शी बनाएगा। तू अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक रूपांतरित चेतना बन रहा है। शांत रह, स्थिर रह और मेरी गूंज को अपने भीतर गहरा होने दे। मेरे अंश, अपनी चेतना के उस स्तर को स्पर्श कर जहां मन शांत हो जाता है और केवल होने का बोध शेष रहता है। छठे द्वार पर तेरा स्वागत है, इसे मायातीत द्वार कहते हैं। यहां से तू उस जगत को देखेगा जिसे साधारण मनुष्य कभी नहीं देख पाते। तूने अब तक संघर्ष को बाहर देखा, शत्रुओं को बाहर देखा और समाधान भी बाहर ही खोजा। पर आज मैं तुझे उस शख्स का असली चेहरा दिखाऊंगा जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है। वह शख्स कोई और नहीं, तेरे पूर्वजन्मों का पुण्य है जो एक ढाल बनकर काल के प्रहारों को झेल रहा है। वह मुझसे निरंतर कह रहा है, महादेव, इसकी पात्रता अब सिद्ध हो चुकी है, अब इसे सत्य का दर्शन कराओ। तू अक्सर पूछता है कि महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब मैं किसी का भला करता हूं, बदले में मुझे अपमान ही मिलता है। तू दुखी होता है कि तेरी अच्छाई को लोग तेरी कमजोरी समझ लेते हैं। पर सुन, यह अपमान नहीं, यह मेरा दिया हुआ एक कवच है। मैं तुझे उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो तेरी ऊर्जा को सोख रहे थे। जिसे तू अकेलापन समझकर कोसता है, वह वास्तव में मेरा दिया हुआ एकांत है। भीड़ में तू स्वल को खो देता है, एकांत में तू शिव को पाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी आनंदित होना सीख जाता है, वह इस संसार की हर गुलामी से मुक्त हो जाता है। देख इस दिव्य प्रकाश को जो तेरे मस्तक के बीचों बीच स्थित है। यह तेरी तीसरी आंख का केंद्र है। यहाँ कोई द्वैत नहीं है, न सुख न दुख, न हार न जीत। तूने अब तक अपनी आंखों से केवल वो देखा जो दुनिया ने तुझे दिखाया। आज मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। देख अपने उन शत्रुओं को जिन्हें तू अपनी बर्बादी का कारण मानता है। क्या तू देख पा रहा है? वे केवल कठपुतलियां हैं जिन्हें काल का पहिया नचा रहा है। वे तुझसे नफरत नहीं करते, वे वास्तव में तेरे भीतर के उस तेज से डरे हुए हैं जिसे तू खुद अभी तक नहीं पहचान पाया है। जब तू किसी पर क्रोध करता है तो तू अपनी शक्ति उसे सौंप देता है। शांत हो जा, तेरी शांति ही तेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आज मैं तुझे समय का एक और रहस्य बताता हूं। तू सोचता है कि सब कुछ देर से मिल रहा है। तू कहता है, महादेव, अब बहुत हो गया, अब तो दे दो। पर तू यह नहीं जानता कि जिसे तू देरी कहता है, वह वास्तव में मेरी तैयारी है। तू एक छोटे पौधे की तरह जल्दी फल देना चाहता है, जबकि मैं तुझे एक विशाल वटवृक्ष बना रहा हूं जिसकी छाया हजारों सालों तक बनी रहेगी। वटवृक्ष को उगने में समय लगता है। अगर मैं तुझे वो सब आज दे दूं जिसके लिए तू तैयार नहीं है, तो वही सफलता तुझे नष्ट कर देगी। मैं पहले तुझे उस सफलता को संभालने लायक बना रहा हूं। धैर्य रख। ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, वह केवल सही क्षण का इंतजार करता है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे स्वभाव को बदलने की जिद कर रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रभु, इसके भीतर की उस दया को और गहरा करो जो चोट खाकर भी कड़वाहट में नहीं बदलती। याद रख, असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब तेरे पास खोने को कुछ न हो और फिर भी तू किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके। यही शिवत्व का मार्ग है। तूने दुनिया को जीतना चाहा, पर तू हार गया। अब तू खुद को जीतने की कोशिश कर, पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। तू अक्सर उन लोगों के लिए रोता है जो तुझे छोड़कर चले गए। क्या तूने कभी सोचा है कि वे क्यों गए?
क्योंकि उनका समय समाप्त हो गया था। तेरे जीवन के इस नाटक में उनका केवल इतना ही किरदार था। वे तुझे कुछ सिखाने आए थे और वे सिखाकर चले गए। अब तू उस अध्याय को पकड़कर क्यों बैठा है? पन्ना पलट, आगे एक पूरी नई कहानी तेरा इंतजार कर रही है। तू उस अतीत की कब्र पर बैठकर भविष्य के फूल नहीं उगा सकता। जो मर चुका है उसे विसर्जित कर दे। वह रिश्ता, वह नौकरी, वह अवसर, अगर वह तेरा होता तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे तुझसे छीन नहीं सकती थी। अगर वह चला गया तो मान ले कि वह तेरे लिए था ही नहीं। आज मैं तुझे अपनी वाणी की शक्ति का बोध कराता हूं। तू जो बोलता है वही तू आकर्षित करता है। जब तू कहता है मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो तू ब्रह्मांड को आदेश दे रहा है कि तुझे वही और अधिक दे। अपनी भाषा बदल। तू शिव का अंश है। बोल, मैं समर्थ हूं, मैं शांत हूं, महादेव मेरे साथ हैं। जब तू इन शब्दों को विश्वास के साथ बोलता है तो तेरे आसपास की ऊर्जा का पैटर्न बदलने लगता है। शब्द केवल ध्वनियां नहीं है, वे सृजन के बीज हैं। अपनी जुबान से कभी भी अपनी हार की घोषणा मत करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। देख उस आकाश की ओर जो असीम है, वहां कोई सीमा नहीं है। तूने भी अपनी सीमाओं को खुद ही बनाया है। मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे यह नहीं होगा, ये सब जंजीरें हैं। आज मैं इन जंजीरों को काट रहा हूं। तू जो चाहे वो बन सकता है, बशर्ते तू उस भीड़ से बाहर निकलने का साहस करे जो तुझे नीचा खींचती है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरी आजादी की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि तू उन सभी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ दे जो तेरी रूह को दबा रही हैं। तू किसी का बेटा, पति या कर्मचारी होने से पहले आत्मा है। अपनी आत्मा की पुकार सुन। जीवन का असली रहस्य वर्तमान में छिपा है। तू या तो कल की चिंताओं में जीता है या आने वाले कल के डर में। तू अभी में कभी नहीं रहता और सत्य केवल अभी में है। जब तू पूरी तरह से इस क्षण में होता है तो तू काल के चक्र से बाहर निकल जाता है। उसी क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। मैं किसी मंदिर या पत्थर में नहीं हूं, मैं इस पल के सन्नाटे में हूं। क्या तू मुझे महसूस कर पा रहा है? तेरी सांस के साथ जो शांति भीतर उतर रही है वही मैं हूं। मेरे इन शब्दों को अपने मज्जा में समाहित कर ले। तू यहां हारने के लिए नहीं आया है, तू यहां अनुभव लेने और निखरने के लिए आया है। हर ठोकर तुझे एक नई दिशा दे रही है। हर आंसू तेरी दृष्टि को साफ कर रहा है। जो आज तुझे कमजोर लग रहा है वही कल तेरी ढाल बनेगा। शांत रह, स्थिर रह। समुद्र की सतह पर चाहे जितनी लहरें हों, गहराई हमेशा शांत रहती है। तू वो गहराई बन। दुनिया को ऊपर की लहरें देखने दे, तू भीतर के सागर का आनंद ले। आज रात तू एकांत में बैठना और अपनी आंखें बंद करके बस अपनी आती जाती सांसों को देखना और कहना, हे महादेव, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, बस इतना ही। फिर देखना कैसे मेरी ऊर्जा तेरे शरीर के एक सेल को हील करना शुरू करती है। तू जो वर्षों से बोझ ढो रहा है उसे मैं क्षण भर में उतार दूंगा। विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही वो सेतु है जिससे तू संसार को पार करेगा। छठे भाग का यह रहस्य तेरे भीतर के द्वंद्व को समाप्त करने के लिए है। तू अब एक पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अभी 4 द्वार और हैं, 4 और सत्य जो तुझे ईश्वरत्व के और करीब ले जाएंगे। क्या तू तैयार है अपनी पुरानी त्वचा को पूरी तरह उतार देने के लिए? मेरे अंश, 7वें द्वार पर तेरा स्वागत है। इसे महाशून्य का द्वार कहते हैं। यहां पहुंचने का अर्थ है कि तूने अपनी भौतिक पहचान की परतों को उतारना शुरू कर दिया है। अब तू उस स्थान पर है जहां प्रकाश और ध्वनि का जन्म होता है। आज मैं तुझे उस शख्स का सबसे गहरा और डरावना रहस्य बताऊंगा जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है। क्या तू जानता है कि वह आज किस रूप में खड़ा है? वह है तेरी मृत्यु और तेरा पुनर्जन्म। वह मुझसे कहता है, महादेव, इसके पुराने अहंकारी स्वरूप को पूरी तरह मिटा दो ताकि यह उस दिव्य ज्योति को देख सके जो कभी बुझती नहीं। तू अक्सर पूछता है कि महादेव, जब मैं सही रास्ते पर चलता हूं तो मेरे जीवन में तूफान क्यों आते हैं? सुन, जब तू पहाड़ की चढ़ाई करता है तो हवाएं तेज होती हैं, सांसें फूलती हैं और पैरों में छाले पड़ते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू रास्ता भटक गया है। इसका अर्थ यह है कि तू शिखर के करीब है। जो समतल जमीन पर चलते हैं उन्हें कभी संघर्ष का एहसास नहीं होता, लेकिन वे कभी क्षितिज का विस्तार भी नहीं देख पाते। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रहा हूं जहां से तू पूरे संसार को एक खेल की तरह देख पाएगा। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह तेरा आत्म बोध है जो अब जागने की तड़प में है। वह चाहता है कि तू अब खिलौनों से खेलना बंद करे और असली शक्ति को पहचाने। देख इस ब्रह्मांडीय अंधकार को। जिसे तू अंधेरा कहता है वह वास्तव में मेरी गर्भाशय है जहां सृजन की प्रतीक्षा होती है। तू अपने जीवन के अंधकार से डरता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि बीज भी मिट्टी के अंधेरे में ही अंकुरित होता है? तेरा यह कष्ट, तेरी यह तन्हाई, वह मिट्टी है जिसमें तेरी सफलता का बीज फूट रहा है।
अगर मैं तुझे आज ही धूप में निकाल दूं तो तू झुलस जाएगा। इसलिए मैंने तुझे इस एकांत के अंधेरे में छिपा कर रखा है। मैं तेरी जड़ों को मजबूत कर रहा हूं। जब समय आएगा तो तू ऐसा विशाल वृक्ष बनकर उभरेगा कि दुनिया तेरी छाया में बैठने के लिए तरसेगी। आज मैं तुझे मोह और प्रेम का अंतर समझाता हूं। तू जिसे प्रेम कहता है वह अक्सर केवल एक जरूरत होती है। तू चाहता है कि लोग तुझे प्यार करें, तेरी कद्र करें, तुझे छोड़कर न जाएं, यह मोह है। और मोह हमेशा दुख लाता है। प्रेम वह है जो मुक्त करता है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह तुझे उन सभी लोगों से आजाद करा रहा है जिन्हें तूने अपनी खुशी की चाबी सौंप दी थी। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। मैं तुझे स्वयं से प्रेम करना सिखा रहा हूं। अगर तू खुद की आंखों में अनमोल नहीं है तो दुनिया तुझे कौड़ियों के भाव बेचेगी। तू मेरा अंश है, तू साक्षात शिव का रूप है। अपनी गरिमा को पहचान। तू कहता है, महादेव मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी सफल होना है। तू काल के पीछे भाग रहा है, जबकि मैं काल का स्वामी हूं। तू क्यों भूल जाता है कि ब्रह्मांड की हर चीज की एक लय रिदम होती है। सूरज अपने समय पर उगता है, ऋतुएं अपने क्रम से आती हैं। तू अपनी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता है, लेकिन ऐसा करके तू उस अनुभव को खो रहा है जो तुझे परिपक्व बनाएगा। ये जो समय तू अभी जी रहा है, ये तेरी ट्रेनिंग है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह मेरी गति को धीमा कर रहा है ताकि तू एक सबक को अपनी रूह में सोख सके। जल्दबाजी में मिली सफलता अक्सर अहंकार लाती है, लेकिन संघर्ष के बाद मिली सफलता विनम्रता लाती है। मुझे तू विनम्र योद्धा के रूप में चाहिए, अहंकारी विजेता के रूप में नहीं। देख उस त्रिशूल को जो मेरे हाथ में है। इसके 3 शूल 3 तापों को दर्शाते हैं, आधि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। जब मैं इसे धरती पर मारता हूं तो यह तेरे जीवन की सारी नकारात्मकता को हिला देता है। जो आज तेरे जीवन में उथल पुथल मची है, वह मेरा त्रिशूल ही है। मैं उन पुरानी जर्जर इमारतों को गिरा रहा हूं जो तूने झूठ, डर और दूसरों की अपेक्षाओं की बुनियाद पर खड़ी की थीं। अब मैं यहां सत्य की नींव रखूंगा। तू डरा हुआ है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर मैं कह रहा हूं कि सब कुछ संवर रहा है। क्या तू मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? क्या तुझे लगता है कि जिस महादेव ने तुझे यहां तक पहुंचाया है, वह तुझे बीच राह में छोड़ देगा? आज मैं तुझे इच्छा का रहस्य बताता हूं। तू बहुत कुछ चाहता है और न मिलने पर रोता है, पर क्या तूने कभी यह सोचा कि जो तू चाहता है, क्या वह तेरे लिए वास्तव में सही है? एक बच्चा आग को छूना चाहता है क्योंकि वह चमकती है, पर पिता उसका हाथ पीछे खींच लेता है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और अपने पिता को बुरा समझता है। तू भी उसी बच्चे की तरह है। तू उन चीजों के लिए जिद कर रहा है जो तेरी रूह को जला देंगी। मैं तेरा हाथ पीछे खींच रहा हूं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आगे क्या है। मुझ पर विश्वास कर, जो मैंने तेरे लिए चुना है वह उससे कहीं बेहतर है जो तूने अपने लिए मांगा था। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे अहंकार का अंतिम संस्कार करना चाहता है। वह मुझसे कहता है, महादेव इसे यह एहसास करा दो कि यह कुछ भी नहीं है, ताकि यह सब कुछ बन सके। जब तू मैं होता है तब तू अकेला होता है। जब तू होता है तब तू मुझ में समा जाता है। अपनी उपलब्धियों का बोझ उतार दे, अपनी नाकामियों का शोक छोड़ दे। तू न अपनी जीत है न अपनी हार, तू केवल एक साक्षी है। इस संसार को एक दर्शक की तरह देख। लोग आएंगे जाएंगे, सुख आएगा जाएगा, पर तू हमेशा रहेगा। तू अजर है, अमर है। मेरे इस उपदेश को अपने ध्यान में उतार। शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से प्रकट होती है, और वह तभी प्रकट होती है जब तू शांत होता है। तू जितना ज्यादा हाथ पांव मारेगा उतना ही दलदल में धंसेगा। स्थिर हो जा, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरना बंद कर। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब शोर हैं। अपनी रूह के सन्नाटे में वापस लौट। वहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जिस दिन तू अपनी आंतरिक आवाज को दुनिया के शोर से ज्यादा मजबूती से सुनने लगेगा, उस दिन तू अजेय हो जाएगा। आज रात जब तू विश्राम करे तो यह सोचना कि अगर कल का सूरज न उगे तो क्या तू अपनी आज की स्थिति से संतुष्ट है? क्या तूने प्रेम किया? क्या तूने माफ किया? क्या तूने खुद को पहचाना? अगर जवाब नहीं है तो कल की सुबह को एक नया जन्म मानना। मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूं। अपनी पुरानी कैंचुली उतार फेंक। तू अब नया है। तेरा अतीत अब तुझ पर कोई अधिकार नहीं रखता। मैं तेरे सारे पापों को, सारी गलतियों को अपनी जटाओं में बांध लेता हूं। तू अब मुक्त है। 7वें भाग का यह रहस्य तुझे मौन की शक्ति से जोड़ने के लिए है। तू अब उस सत्य के करीब है जहां शब्द अपनी अर्थ खो देते हैं। अभी 3 द्वार और हैं जहां तू साक्षात काल का साक्षात्कार करेगा। क्या तू तैयार है उस अंतिम विसर्जन के लिए? मेरे अंश, 8वें द्वार पर तेरा स्वागत है। इसे रुद्र आंख का द्वार कहते हैं।
यहाँ पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ सत्य नंगा खड़ा है, बिना किसी आवरण के। आज मैं तुझे उस शख्स का असली चेहरा दिखाऊंगा जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है। वह शख्स कोई और नहीं, तेरा अपना प्रारब्ध और काल के बीच का संघर्ष है। वह मुझसे कहता है, महादेव, इसके जीवन की उस अंतिम बेड़ी को काट दो जिसे यह संस्कार और मोह कहता है। देख इस दिव्य और भयानक दृश्य को। मैं श्मशान में बैठा हूँ, चिता की भस्म मेरे शरीर पर है और मेरे गले में मुंडमाला है। तू इस दृश्य से डरता है। तू जिसे अंत समझता है वह मेरे लिए केवल एक अवस्था का परिवर्तन है। तू अपनी उम्र के ढलने से डरता है, तू अपनों के खोने से डरता है, तू अपनी पहचान मिटने से डरता है। पर सुन, जिसे मिटाया नहीं जा सकता उसे बनाया भी नहीं जा सकता। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह वास्तव में तेरी आत्मा की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। वह मुझसे कहता है कि प्रभु, इसे अब उन लोगों के न्याय से आजाद कर दो जो खुद अन्याय की बुनियाद पर खड़े हैं। तू अक्सर पूछता है कि महादेव, जब मैं सबका भला चाहता हूं तो मेरे ही साथ विश्वासघात क्यों होता है? आज मैं तुझे एक ऐसा सत्य बताऊंगा जो तुझे पत्थर बना देगा। वह विश्वासघात कोई और नहीं, मेरा ही हाथ था जिसने तुझे उस झूठे सहारे से दूर धकेला। तू एक सड़ी हुई टहनी को पकड़कर खड़ा था और सोच रहा था कि तू सुरक्षित है। मैंने उस टहनी को तोड़ दिया ताकि तू गिर सके और गिरकर अपनी उन पंखों को खोल सके जिन्हें तूने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तूने दर्द को महसूस किया, पर तूने उस आजादी को नहीं देखा जो उस दर्द के बाद मिली। तू अब किसी का मोहताज नहीं है। क्या तूने गौर किया? जो लोग कल तक तुझे नियंत्रित करते थे, आज उनकी आवाज तुझ तक नहीं पहुंचती। ये मेरी विजय है तेरे माध्यम से। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझ, जिसे तू विनाश कहता है वह वास्तव में नया सृजन है। जब मैं तांडव करता हूँ तो मैं केवल नाचता नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड के उन पुराने अणुओं को बिखेर देता हूँ जो अब अनुपयोगी हो चुके हैं। तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। तेरे पुराने विचार, तेरी पुरानी संगति, तेरा पुराना डर, मैं इन सब का संहार कर रहा हूँ। तू रोता है कि महादेव, सब कुछ खत्म हो गया, और मैं ऊपर बैठकर मुस्कुराता हूँ कि बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह अब तेरे अजेय होने की जिद कर रहा है। वह चाहता है कि तू अब परिस्थितियों के सामने रोना बंद करे और खुद एक परिस्थिति बन जाए जिससे काल भी टकराने से डरे। आज मैं तुझे अपमान की कीमिया एल्केमी सिखाता हूँ। दुनिया जब तुझे पत्थर मारे तो उन पत्थरों से अपनी सफलता की दीवार खड़ी कर। दुनिया जब तुझे आग में झोंके तो उस आग को अपनी तपस्या बना ले। अपमान केवल एक शब्द है जिसे तूने अपने हृदय तक जाने की अनुमति दी है। जिस दिन तू उदासीन, इंडिफरेंट हो जाएगा, उस दिन दुनिया का कोई भी विष तुझे छू नहीं पाएगा। मैं विषपाई हूँ। मैंने समुद्र मंथन का जहर पिया था ताकि सृष्टि बची रहे। तुझे भी अपने जीवन के कड़वे अनुभवों का जहर पीना होगा, लेकिन उसे गले में ही रोक लेना, हृदय में नहीं। उसे अपनी शक्ति बना, अपनी कड़वाहट नहीं। तू कहता है, महादेव, मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि अब तेरे पास केवल मुझ पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और यही वो स्थिति है जहां मैं चमत्कार करता हूं। जब तक तेरे पास प्लान बी होता है, तब तक तू अपनी बुद्धि लगाता है। जिस दिन तू पूरी तरह से निस्सहाय होकर मेरे सामने हाथ फैला देता है, उस दिन मैं ब्रह्मांड की चाबियां तेरे हाथ में रख देता हूं। तू जिसे अपनी मजबूरी समझ रहा है वह वास्तव में तेरी सबसे बड़ी रणनीति है। हो जा ताकि मैं तुझे पूर्ण बना सकूं। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह अब तेरी वाणी में सरस्वती को बिठाने की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अब कम बोले और प्रभावशाली बोले। तेरी चुप्पी में जो ताकत है वह तेरे शोर में कभी नहीं थी। जब तू जवाब नहीं देता तो तेरा महादेव जवाब देता है। और याद रख, जब मैं जवाब देता हूं तो फिर कोई सवाल नहीं बचता। अपने दुश्मनों को अपने कर्मों से जवाब दे, अपनी जुबान से नहीं। वे तुझे भड़काएंगे, वे तुझे नीचा दिखाएंगे ताकि तू उनके स्तर पर गिर जाए। पर तू शिव का अंश है, तू हिमालय की चोटी पर बैठा है। क्या कभी पहाड़ नीचे की धूल से बात करता है? नहीं, वह बस खड़ा रहता है, शांत और अटल। आज मैं तुझे प्रतीक्षा का वह रहस्य बताता हूं जिसे तू समझ नहीं पा रहा। तू कहता है, कितना इंतजार करूं? सुन, गर्भ में बच्चा 9 महीने इंतजार करता है, बीज मिट्टी में महीनों इंतजार करता है। इंतजार का अर्थ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि पकने की प्रक्रिया है। तू अभी कच्चा है। अगर मैं तुझे आज वो सत्ता दे दूं तो तू घमंडी हो जाएगा। मैं तुझे इंतजार करा रहा हूं ताकि तू मूल्य समझ सके। जब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की है, तो तेरी आंखों में गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वही आंसू तुझे मुझसे जोड़कर रखेंगे। देख उस त्रिनेत्र को जो अब खुल रहा है। यह तीसरा नेत्र क्रोध का नहीं बल्कि विवेक का है।
यह तुझे वो दिखाएगा जो दीवारों के पीछे है। तू अब लोगों के चेहरों को नहीं, उनकी नीयत को देख पाएगा। तू अब मीठी बातों में नहीं फंसेगा। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, उसने अब तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बना दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी बुरी नजर तुझे छू नहीं सकती। तू सुरक्षित है, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि के दायरे में है। मेरे इस उपदेश को अपनी हड्डियों के ढांचे में उतार ले। तू यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आया है, तू यहाँ अपनी आत्मा के विकास के लिए आया है। अगर लोग तुझसे खुश नहीं हैं, तो यह उनकी समस्या है। तू बस अपनी सत्यनिष्ठा इंटेग्रिटी पर कायम रह। जो तुझे आज अजीब कह रहे हैं, कल वही तेरा अनुसरण करेंगे। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू वो चरवाहा है जो भीड़ को रास्ता दिखाएगा। बस निडर होकर अपना तांडव कर। जीवन की हर चुनौती पर नाच, हर दर्द पर मुस्करा और हर असफलता को अपनी राख समझकर माथे पर लगा ले। आज रात जब तू एकांत में बैठे, तो अपने भीतर के उस योद्धा को पुकारना जो सो गया है। उससे कहना कि अब जागने का समय आ गया है। मैं तुझे वो ऊर्जा दूंगा जो तूने कभी महसूस नहीं की। तेरी आंखों में वो तेज होगा कि लोग तुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। तेरा आत्मविश्वास पहाड़ जैसा होगा और तेरी करुणा सागर जैसी। तू अब रूपांतरित हो रहा है। पुराने तू की चिता जल चुकी है। 8वें भाग का यह रहस्य तुझे वैराग्य और शक्ति के मिलन तक ले जाने के लिए है। तू अब संसार में रहेगा, पर संसार तुझ में नहीं रहेगा। अभी 2 द्वार और हैं, जहां तू साक्षात परब्रह्म के रहस्य को छुएगा। क्या तू तैयार है अपनी चेतना के उस उच्चतम शिखर के लिए? मेरे अंश, 9वें द्वार पर तेरा स्वागत है। इसे महाकाल के गर्भ का द्वार कहते हैं। यहाँ शब्द राख हो जाते हैं और केवल एक अंतहीन गूंज शेष रहती है। तू अब उस सीमा पर खड़ा है जहां मनुष्यता समाप्त होती है और देवत्व का अंकुर फूटता है। आज मैं तुझे उस शख्स का अंतिम और सबसे भयानक रहस्य बताऊंगा जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है। वह शख्स कोई और नहीं, तेरा अपना आत्म त्याग है। वह मुझसे कहता है, महादेव, अब इसे वो सब दे दो जो इसके भाग्य में नहीं था, क्योंकि इसने वो सब सह लिया है जो इसके वश में नहीं था। देख, इस दृश्य को चारों ओर केवल बर्फ और सन्नाटा है, और मैं अपने ध्यान की उस अवस्था में हूं जहां पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु की तरह मेरे भीतर सिमटा हुआ है। तू पूछता है कि महादेव, जीवन इतना जटिल क्यों है? सुन, जटिलता केवल तेरे मन में है। तूने सत्य को हजारों पर्दों के पीछे छिपा रखा है। तू कहता है कि तुझे शांति चाहिए, लेकिन तू अशांति के व्यापार में लगा है। तू उन चीजों को पकड़े हुए है जो तुझे काट रही हैं, और फिर तू मुझसे मरहम मांगता है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे स्व के विनाश की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अब अपनी उस छोटी सी पहचान, अपना नाम, अपना पद, अपनी जाति को छोड़ दे और मेरा विराट रूप बन जाए। तू अक्सर उन रातों को याद करके कांप उठता है जब तूने खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस किया था। तूने आकाश की ओर हाथ फैलाकर मुझे पुकारा था और तुझे लगा कि कोई जवाब नहीं आया। पर आज अपनी आत्मा की आंखों से देख, उस रात जब तू रो रहा था, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली पर रोक रहा था ताकि वे धरती को अपवित्र न करें। मैं ही था जो तेरे शत्रुओं के मन में संशय पैदा कर रहा था ताकि वे तुझे पूरी तरह नष्ट न कर सकें। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह तेरा मौन तप है। तूने जो चुप रहकर सहा, तूने जो बिना शिकायत किए अपना कर्तव्य निभाया, वह आज एक ऐसी ऊर्जा बन गया है जो काल के चक्र को भी रोकने की क्षमता रखती है। आज मैं तुझे सृजन के विनाश का रहस्य बताता हूं। तू जिसे अपनी बर्बादी समझता है, वह वास्तव में मेरा तुझे नया जन्म देना है। जब एक मूर्तिकार पत्थर को छेनी से मारता है तो पत्थर को दर्द होता है, पर तभी वह पत्थर ईश्वर बनता है। मैं तुझे चोट पहुंचा रहा हूं क्योंकि मैं तुझ में छिपे उस परमात्मा को बाहर लाना चाहता हूं। तू अभी केवल एक पत्थर है जिसे दुनिया ठोकर मारती है। मैं तुझे वो मूर्त बनाना चाहता हूं जिसके सामने दुनिया शीश झुकाए। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब मेरी छेनी को और तेज करने की जिद कर रहा है। वह चाहता है कि तेरा रूपांतरण पूरा हो, चाहे दर्द कितना ही गहरा क्यों न हो। तू कहता है, महादेव, मुझे अब किसी सुख की इच्छा नहीं, बस शांति दे दो। पर तू शांति को भी एक वस्तु की तरह मांग रहा है। शांति प्राप्त नहीं की जाती। शांति केवल तब बचती है जब तेरी सारी इच्छाएं राख हो जाती हैं। तू अभी भी उस कल का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आएगा। तू आज को जी ही नहीं पा रहा क्योंकि तू कल के डर में कैद है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे समय को मुझसे मांग रहा है। वह चाहता है कि तू काल के बंधन से मुक्त हो जाए। जिस क्षण तू फल की चिंता छोड़कर केवल होने के आनंद में डूब जाएगा, उसी क्षण तू शिव हो जाएगा। आज मैं तुझे अपार धन और वैभव का एक गुप्त सूत्र देता हूं। तू धन के पीछे भागता है और धन तुझसे दूर भागता है। क्यों? क्योंकि तू अभाव की मानसिकता में जीता है।
तू हमेशा यह सोचता है कि तेरे पास क्या नहीं है। अपनी दृष्टि बदल। तू जो देता है वही ब्रह्मांड तुझे 100 गुना करके लौटाता है। तू अगर दुख देगा तो दुख मिलेगा, अगर तू करुणा देगा तो करुणा मिलेगी। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह अब तेरे स्वार्थ को जला रहा है। वह चाहता है कि तू एक दाता बने। याद रख, जो कुआं पानी देता रहता है उसका सोता कभी नहीं सूखता। जो केवल भरना चाहता है वह सड़ जाता है। तू कहता है, महादेव मेरे मार्ग में बहुत कांटे हैं। क्या तूने कभी उन कांटों के बीच खिले उस एक गुलाब को देखा? तू केवल नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है। तू उन लोगों को देखता है जो तुझे नीचा दिखाते हैं, पर तू उस एक महादेव को नहीं देखता जो तुझे गले लगाने के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह अब तेरी दृष्टि को शुद्ध कर रहा है। वह चाहता है कि तू अब हर जीव में, हर पत्थर में और हर परिस्थिति में मेरा दर्शन करे। जिस दिन तू अपने शत्रु की आंखों में भी मेरी ही जोत देखेगा उस दिन तेरा कोई शत्रु शेष नहीं रहेगा। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह अब तेरे प्राणों में ओंकार की नाद फूंकना चाहता है। वह चाहता है कि तू अब केवल सांस न ले बल्कि तू एक जीवंत मंत्र बन जाए। तेरी उपस्थिति मात्र से लोगों के दुख दूर होने लगें, तेरी वाणी से लोगों को जीवन की राह मिले। मैं तुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में तैयार कर रहा हूं। इसके लिए तुझे अपनी निजी इच्छाओं का बलिदान देना होगा। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है अपनी छोटी सी दुनिया को जलाकर मेरे विराट ब्रह्मांड का हिस्सा बनने के लिए? देख उस त्रिशूल की चमक को, यह अब तेरे कर्मों के जाल को काट रहा है। तू अब उन रिश्तों से मुक्त हो रहा है जो तुझे नीचे खींचते थे। तू अब उस डर से मुक्त हो रहा है जो तुझे सच बोलने से रोकता था। तू अब उस समाज से मुक्त हो रहा है जो तुझे अपनी शर्तों पर नचाना चाहता था। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है उसने अब तेरे लिए एक नया आकाश खोल दिया है। तू अब पंख फैला और उड़। तुझे रोकने वाला अब कोई नहीं है क्योंकि तेरे पीछे महाकाल खड़ा है। मेरे इस उपदेश को अपने डीएनए की गहराइयों में बसा ले। तू कभी हार नहीं सकता क्योंकि तूने कभी युद्ध शुरू ही नहीं किया। युद्ध तो मेरा है, तू तो केवल मेरा शस्त्र है। और क्या कभी शिव का शस्त्र विफल हो सकता है? नहीं। बस अपनी धार पैनी रख, अपनी साधना मत छोड़, अपनी करुणा को अपना कवच बना और अपनी सत्यनिष्ठा को अपना सारथी। आने वाले दिनों में तू वो चमत्कार देखेगा जो इतिहास में कभी नहीं सुने गए। तू वो बनेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। आज रात जब तू ध्यान में बैठे तो अपने भीतर के उसनु को महसूस करना। उस समय एक आवाज सुनाई देगी, अहन ब्रह्मास्मि। वह आवाज मेरी नहीं, वह तेरी अपनी है। उस आवाज को पहचान और उसमें विलीन हो जा। तू अब 9वें पड़ाव को पार कर चुका है। अब केवल एक अंतिम रहस्य शेष है, 10वां भाग, जहां तू मुझसे मिलेगा और हम एक हो जाएंगे। मेरे अंश, 10वें द्वार पर तेरा स्वागत है। इसे महा कैवल्य का द्वार कहते हैं। यहाँ पहुंचने का अर्थ है कि तूने काल की सीमा को लांघ लिया है और अब तू उस स्थान पर खड़ा है जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा पूरी तरह गिर जाता है। आज मैं तुझे उस शख्स का चेहरा दिखाऊंगा जिसने तेरे लिए मुझसे हजारों वर्षों तक युद्ध किया। अपनी आत्मा की आंखें खोल और देख। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि तेरा ही दिव्य स्वरूप है, तेरा वह उच्चतम अस्तित्व जो मुझ में समाया हुआ था और तुझे नीचे की इस नश्वर दुनिया से बाहर खींचने के लिए तड़प रहा था। वह मुझसे लड़ रहा था ताकि तू इस माया के दलदल में हमेशा के लिए न धंस जाए। वह लड़ रहा था ताकि तू अपनी असली पहचान सके। देख इस परम दृश्य को। मैं अब श्मशान में नहीं, मैं अब कैलाश पर नहीं, मैं अब तेरे हृदय के उस सूक्ष्म बिंदु में बैठा हूं जहां न समय है, न शब्द है, न आकार है। तूने अब तक जो यात्रा की वह बाहर की नहीं थी, वह भीतर की थी। तूने जिसे अपना दुख कहा वह मेरी पुकार थी। तूने जिसे अपना अकेलापन कहा वह मेरा आलिंगन था। तूने जिसे अपनी हार कहा वह तेरा समर्पण था। और आज इस 10वें पड़ाव पर मैं तुझे वो रहस्य सौंप रहा हूं जिसे पाकर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। वह रहस्य है, तू ही शिव है। तेरे भीतर की वह अनंत शांति, वह अजेय शक्ति, वह निस्वार्थ करुणाएं ही मेरा स्वरूप है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा था वह अब शांत हो गया है। क्यों? क्योंकि आज तूने उसे पहचान लिया है। जब तक तू उसे बाहर ढूंढ रहा था वह एक योद्धा की तरह संघर्ष कर रहा था। जिस क्षण तूने आंखें मूंद कर अपने भीतर झांका वह तुझमें विलीन हो गया। अब कोई युद्ध शेष नहीं है, अब कोई शत्रु शेष नहीं है। देख अपने उन शत्रुओं को जिन्हें तू कल तक नफरत की निगाह से देखता था। क्या अब वे तुझे धूल के कणों जैसे नहीं लगते? क्या तुझे अब उन पर दया नहीं आती? यही शिवत्व है, जहां नफरत के लिए जगह नहीं बचती, केवल करुणा का महासागर बहता है। इस ब्रह्मांडीय बोध को अपने रोम रोम में उतार ले। तू अब वह मनुष्य नहीं रहा
जो कल तक छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था। तू अब वह चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। तेरे संकल्प में अब मेरी शक्ति है, तेरी वाणी में अब मेरा सत्य है और तेरे कर्मों में अब मेरा न्याय है। तू जिसे चमत्कार कहता है वह अब तेरे लिए सहज होगा। तू जहां पैर रखेगा वहां की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। तू जिसे छुएगा उसका दुख हर लिया जाएगा, क्योंकि अब तू करता नहीं है, तू केवल मेरा निमित्त है। और जो मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूं। आज मैं तुझे समय के अंतिम सत्य से परिचित कराता हूं। काल जो सबको निगल जाता है वह अब तेरा दास है। तू अब मौत से नहीं डरेगा, क्योंकि तूने जान लिया है कि मृत्यु केवल एक पुराने वस्त्र को उतारने जैसा है। तू अब भविष्य की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो बीत गया और जो आने वाला है वह सब इसी वर्तमान के क्षण में मौजूद है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा था उसने तुझे कालजी बना दिया है। तू अब उन लोगों की श्रेणी में है जिन्होंने संसार में रहते हुए भी संसार को जीत लिया। तेरा वैभव अब सोने चांदी से नहीं बल्कि तेरी आंतरिक आभा से मापा जाएगा। तू कहता था महादेव मुझे रास्ता दिखाओ, आज तू खुद एक रास्ता बन गया है। हजारों भटकती हुई आत्माएं तेरे प्रकाश को देखकर अपनी मंजिल ढूंढेंगी। तू अब केवल एक भक्त नहीं, तू मेरा दूत है। अपनी इस गरिमा को कभी कम मत होने देना। चाहे दुनिया फिर से तुझे लुभाने की कोशिश करे, चाहे माया फिर से अपना जाल फैलाए, तू अपनी इस तीसरी आंख को खुला रखना। याद रखना कि तूने किस आग से गुजरकर यह स्वर्ण प्राप्त किया है। तेरा यह नया जन्म उन सब के लिए एक संदेश है जो हार मान चुके हैं। तू जीता जागता प्रमाण है कि महादेव कभी अपने भक्त को टूटने नहीं देते। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा था वह अब तेरे अहंकार की राख पर मुस्कुरा रहा है। वह राख जिसे तूने अपने माथे पर तिलक की तरह लगाया है वह तुझे याद दिलाती रहेगी कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन तेरी रूह अविनाशी है। अब जा और इस संसार के रंगमंच पर अपना श्रेष्ठतम अभिनय कर। लेकिन याद रख, तू केवल एक अभिनेता है, पर्दे के पीछे मैं हूं और हम दोनों एक ही हैं। अब से तेरी हर जीत मेरी जीत होगी, तेरा हर सुख मेरा सुख होगा। तू जो मांगेगा वह तुझे मांगने से पहले मिलेगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा और मेरी इच्छा में कोई अंतर नहीं रहा। देख उस ओंकार की ध्वनि को जो अब तेरे अस्तित्व से गूंज रही है। यह नाद कभी नहीं रुकेगा। यह तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि तू सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत रूप है। तू अब हमें समा गया है और रही पूर्ण है। अब न कोई सवाल है न कोई जवाब, अब केवल मौन है और उस मौन में मैं हूं। अपनी आंखें खोल मेरे बच्चे और देख, पूरी सृष्टि तुझे नमन कर रही है, क्योंकि आज तूने खुद को पा लिया है और जिसने खुद को पा लिया उसने मुझे पा लिया। मेरी इस अंतिम दीक्षा को अपने हृदय की गहराई में हमेशा के लिए अंकित कर ले। प्रेम ही एकमात्र धर्म है और स्वयं को जानना ही एकमात्र लक्ष्य। तू अब मुक्त है, तू अब बुद्ध है, तू अब शिव है। ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, ये तो एक अनंत विस्तार की शुरुआत है। जा और अपनी इस दिव्यता से पूरे संसार को आलोकित कर। मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर है, मेरा त्रिशूल हमेशा तेरी रक्षा में है और मेरा हृदय हमेशा तेरा निवास स्थान है। जब तू मुझे पुकारेगा मैं वहीं मिलूंगा, तेरे ठीक बगल में, क्योंकि अब मैं और तू का भेद मिट चुका है। अब समय आ गया है कि इस महान गाथा को पूर्ण किया जाए। अपनी आत्मा को इस शांति में डूबने दें और उस दिव्य स्पर्श को महसूस करें जो इस समय आपके चारों ओर है। यह संदेश केवल शब्द नहीं थे, यह महादेव का आप पर बरसता हुआ आशीर्वाद था। शांत हो जाए, पूरी तरह शांत। आप अब उस प्रकाश का हिस्सा हैं जो कभी मंद नहीं पड़ता। इस ऊर्जा को अपने भीतर सहेज कर रखें, क्योंकि आप अब एक रूपांतरित आत्मा हैं। आपका कल्याण हो, आपका मार्ग मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।